धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर जाति, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण, विशिष्ट अतिथि एवं मेरे सभी साधर्मी भाइयों को मेरा शुद्धात्मय वंदन। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य के बिंदु है अंतिम चार भावना का स्वरूप, जो कि है निर्जरा, लोभ, बोधि, दुर्लभ एवं धर्म। तो जैसा कि आप सभी ने पूर्व वक्ताओं के माध्यम से जान ही लिया होगा कि भावनाएं किसे कहते हैं, कितनी प्रकार की होती हैं एवं कैसे भावना चाहिए, तो मैं अति विलंब ना करते हुए अपने विषय को प्रस्तुत करूंगा। तो सर्वप्रथम निर्जरा भावना। तो निर्जरा भावना को बताते हुए पंडित दौलतराम जी अपने छेड़ाला ग्रंथ की 5वीं ढाल के 11वें छंद में लिखते हैं, निज काल पाए विधि जरना, ताको निज काज न सरना, तप करियो कर्म के पावे, सोई सुख दर्शन। तो निर्जरा दो प्रकार की होती है, अकाम निर्जरा एवं सकाम निर्जरा। तो जो कर्म अपनी स्थिति पूर्ण होने पर खिल जाते हैं उसे अकाम निर्जरा कहते हैं, परंतु यह शुद्धि का कारण नहीं। और जो कर्म अपनी आत्मा के ध्यान द्वारा खिलते हैं वही सकाम निर्जरा है और वही शुद्धि का कारण है। और ऐसे शुद्धि की वृद्धि करते हुए जब परिपूर्ण निर्जरा हो जाती है, तभी यह जीव मोक्ष पद को प्राप्त करता है। और ऐसा स्वसन्मुक्ता द्वारा जब स्वधर्म के आलंबन द्वारा यह जीव शुद्धि की वृद्धि करता है, वही निर्जरा भावना है। अब हम इसका बहुत ही अच्छा छंद लेंगे, जो कि मंगत राय जी ने अपने बारे भावना में लिखा है। जो सरवर जन रूखा सुखता तपन पड़े भारी, संवरों के कर्म निर्जरा है शौखन हारी। उदय भोग सविपाक समय पक जाए आमड़ारी, दूजी है अविपाक निर्जरा, दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली। अब हम अपने लोक भावना के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगले छंद में दौलतराम जी लोक भावना को बताते हुए लिखते हैं कि नहु न करे न धरे को, चट दव मई न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीवन त्रिभंगता। तो कुछ लोग मानते हैं कि यह लोग ब्रह्मा ने बनाया है, विष्णु ने टिका रखा है एवं महादेव नष्ट कर सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ना यह लोग को किसी ने बनाया है, ना किसी ने टिका रखा है, ना कोई नष्ट कर सकता है। यह लोग तो सदैव से परिपूर्ण है और अनादि अनंत है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कुछ भी अधिकार नहीं है, और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ अधिकार नहीं है। और यह लोग मेरा नहीं है, मैं इससे त्रिकाल भिन्न हूँ। मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा स्वरूप है। ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि जीव स्वधर्म के आलंबन द्वारा विषमता मिटाकर वीतरागता की वृद्धि करता है, वही लोक भावना है। अब हम बोधि दुर्लभ भावना को जानेंगे। बोधि दुर्लभ भावना को बताते हुए पंडित दौलतराम जी अपने अगले छंद में लिखते हैं कि इन चिंतत पायो अनंत वीरावर, पर सम्यक ज्ञान न लागो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। तो बोधि दुर्लभ भावना दो शब्द से बनी है, बोधि एवं दुर्लभ। बोधि
और दुर्लभ अर्थात जो कठिनता से प्राप्त हो, उदित अर्थात जो ऐसा ज्ञान जो कठिनाइता से प्राप्त हो। और इस छंद में द्वारकानाथ जी ने सम्यक ज्ञान की दुर्लभता बताते हुए कहा है कि यह जीव अनंत बार 9वें गिरिवत तक गया, परंतु सम्यक ज्ञान को प्राप्त न कर पाया अथा मोक्ष पद को प्राप्त न कर पाया। और ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराजों ने अपने तन में धारण किया है। और बोधि अर्थात निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता और ऐसे बोधि दुर्लभ को और ऐसा जानकर शासन मुक्ता पूर्वक जानना वही बोधि दुर्लभ भावना है। अब हम अपने अंतिम भावना को जानेंगे, जो कि है धर्म भावना। तो अगले छंद में ही द्वारकानाथ जी लिखते हैं, जो भाव मोह ते न्यारे तब ज्ञान बतादिक सारे, सब ही शोधन जबे जिय धारे, सभी सुख चलन हारे।